हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अक्टूबर में आपके साथ कैसे होने वाला है। एरीज के लिए, टॉरियंस के लिए, जेमिनाइज के लिए और कैंसेरियंस के लिए। तो हम फर्स्ट फोर जो राशिज हैं उनको हम इस वीडियो में लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम आगे आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट फोर और फिर नेक्स्ट फोर। ये जो रीडिंग है वो मैं स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर की रीडिंग जो है वो मिक्स्ड रीडिंग कर रहे हैं। मिक्स्ड इसलिए कह रही हूँ कि इसमें मैं टैरो के भी कार्ड्स उठाऊंगी और आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। ये सब करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। और साथ ही मैं आपको एक और भी बात बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच। इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ने अप्रिशिएट किया है और जो भी एफ़र्ट्स मैंने किए हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली बहुत एट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम गोइंग टू थैंक यू दिस टाइम एंड इट इज़ रियली वेरी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड है ईश्वर के लिए भी, ग्रैटिट्यूड है आप लोगों के लिए भी कि मन से बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रही हूँ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लानिटरी कंडीशंस कुछ चेंज हुई हैं। जो चेंज है वो है राहु केतु का। बहुत ही एक्सिस चेंज हो गया है क्योंकि पहले ये जेमिनाई में थे, अब ये टॉरस में हैं। राहु टॉरस में और उसी के सामने स्कॉर्पियो जो है वो केतु में है। आ गए हैं 23 सितंबर 2020 से। और जो शनि है वो कैप्रिकॉन में चल रहे थे, यानी कि मकर राशि में चल रहे थे। और मकर में वो कुछ टाइम से वक्री थे। अब वो जैसे ही डायरेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम हो जाएंगे, फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारे काम होने लग जाएंगे। बहुत हार्ड वर्क ज़रूर करवाते हैं सैटर्न, लेकिन जो फल है वो बहुत अच्छा देते हैं। जजमेंट बहुत अच्छी करते हैं और जज हैं। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे ऐसे लगती है कि गुरु को जो मौका ही नहीं मिल रहा था कोई काम करने का, कोई अच्छा अपने घर में रहने के बाद भी, क्योंकि केतु की प्रेजेंस थी, सामने से राहु की प्रेजेंस थी और वो जो सारी एनर्जी थी आपस में डिसिपेट हो रही थी, उन एनर्जीज में गुरु को मौका मिलेगा काम करने का और आपको बेटर रिजल्ट्स देने का। टिल 20 नवंबर 2020 गुरु अब अपनी अपनी ही काल पुरुष की अपनी राशि, वैसे भी नाइन्थ जो है धनु सेजिटेरियस में अपनी राशि में है। और अब आपकी लक को भी बढ़ाएंगे और अदरवाइज भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्लेसमेंट है उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा और बेटर ही मिलेगा फ्रेंड्स। हम बात करते हैं, स्टार्ट हम कर रहे हैं एरीज के साथ। अब एरीज की जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो ऐसी हैं कि राहु इनके सेकेंड हाउस में है, 12th हाउस में इनके मंगल है। अब मंगल 12th हाउस में 4 अक्टूबर को चले जाएंगे वक्री होकर। क्योंकि ये वक्री हैं और 12th हाउस में है तो कहीं कुछ लॉस की फीलिंग आ सकती है, स्पेशली अगर घर को लेकर रिलेटेड कोई भी, अगर आप कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, अभी वो डिसीजंस मत लीजिए, थोड़ा टाइम वेट कीजिए। राहु की प्रेजेंस क्योंकि वो एग्जॉल्टेड साइन मानते हैं, सेकंड जो है उसकी टॉरस को एग्जॉल्टेड साइन मानते हैं, तो राहु की प्रेजेंस वहाँ पर कई बार तो बहुत ही अच्छे फल देती है। बट आपको मैं बता दूं, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत शैडोई है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज को, सबकॉन्शियस को रूल करता है। तो बहुत सारे फियर फोबियाज भी दे सकता है उस जगह पर जहाँ पर आपका घर है, जहाँ से घर से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन है, स्पेशली घर वालों से रिलेटेड भी अगर कोई डिसीजन है, स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि आपके ससुराल वालों से कुछ मिलेगा, क्योंकि केतु वहाँ पर आ गए हैं जो कि एक अलोननेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि केतु 8th में हम ऐसे बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी अपनी राशि भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ के वो लॉर्ड भी हैं 8th यानी कि स्कॉर्पियो। पर अगर हम एरीज की बात करें तो एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सही चेहरे सामने आ सकते हैं और नेक्स्ट 1.5 साल में आपको इम्पॉर्टेंट बात करनी आ जाएगी, इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखना आ जाएगा। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस उसी की तरफ ध्यान दीजिए, जो बाकी चीज़ें हैं उनको आपको साइड पर करना आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट को फ़िल्टर करना आ जाएगा। तो जो फ़िल्टर कर रहे हैं आप, वो बहुत ज़रूरी है इस समय और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है, मैं इसे बुरा नहीं मानूँगी। सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है, 10th हाउस में सैटर्न कालपुरुष की कुंडली का अपना लॉर्ड है, लेकिन
कहने को अब ये है, लेकिन सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न की एनर्जी ही बहुत हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करती है, बहुत मेहनत को रिप्रेजेंट करती है, बहुत डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और आप इसे अवॉइड करेंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको किसी भी हालत में हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है, आपको किसी भी हालत में डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है, परसिस्टेंट एफर्ट करना है। कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट आपको बहुत आगे लेकर जाएँगे, जजमेंट तक पहुँचाएँगे, जजशिप भी दिला सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई ट्राई कर रहा है जजशिप के लिए, तो उसे ज़रूर मिल सकती है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहा है, तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा फल मिल सकता है। साथ ही हम बात करते हैं, नए काम की शुरुआत भी हो सकती है जो फ़ॉरेन से रिलेटेड हो, और वहाँ पर फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई ऑप्शंस भी मिले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो सकता है। क्योंकि गुरु 9th हाउस में है, तो भाग्य को, लक को बढ़ाएगा और लंबी दूरी की यात्रा भी देगा और नए मौके भी देगा। बुध के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि तुला में है, तो आपको चाहिए कि बुध यानी कि बोली को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। लेकिन बुध जो है वो वक्री भी होंगे 14 अक्टूबर को, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन की पावर्स, बोलने की पावर्स, कम्युनिकेट करने की पावर्स जो हैं, उसमें कहीं कुछ इश्यू ना आए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। वीनस और सन की प्रेजेंस 6th हाउस में है। सन हालाँकि ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मंथ में 17 अक्टूबर को सन चेंज हो जाएँगे और तुला में आ जाएँगे। तुला यहाँ पर नीच के हो जाते हैं सन। लेकिन तुला में क्योंकि बिल्कुल ही आपके तो लगन को देखेंगे, तो ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा। हाँ, आपको केयरफुल रहना है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है, और ये ध्यान आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि तुला में एक दृष्टि जो है वो सैटर्न की भी पड़ रही है, 10th जो उसकी है, तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा केयरफुल होने की बात तो है, कि ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य को दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो कुछ जो चीज़ें आप नहीं सोच रहे थे, जो चीज़ें सरकारी जगह से आपको नहीं मिल रही थी, वो मिलेंगी, और वो आपके फ़ेवर में ही जाएँगी। थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सैटर्न बहुत पेशेंस सिखाते हैं, और वो सब्र जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक काम नहीं होगा। अगर हम बात करें अक्टूबर ही मंथ की, हम टैरो से बात करते हैं, तो टैरो के लिए जो हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, कि आपके करियर के लिए, आपके वैसे आपकी मतलब जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए टैरो आपको क्या बता रहे हैं। तो टैरो आपको कह रहे हैं कि चैरिट है, यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस। आपको बैलेंस मेंटेन करना है फ्रेंड्स। जब तक आप अपना बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। आपको बैलेंस मेंटेन करना है, आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या आप छोड़ सकते हैं, क्या आप नहीं छोड़ सकते हैं, किस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में नहीं कर सकते हैं। हेरोफेंट कहता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो बहुत अच्छी बात है। एसिस ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो पैसों को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं है। हालाँकि खर्चा ज़रूर होगा, पर कोई प्रॉब्लम ऐसे पैसों को लेकर नहीं है। कुछ ज्वेलरी या कोई एक ऐसी चीज़ भी खरीदी जा सकती है, जो आपकी इच्छा से हो और जो आप अपने लिए सोच रहे हो। लेकिन देखिए, आपके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसमें स्लीपलेस नाइट्स भी है, और अगर आप कोई अपने से आगे होकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए प्लीज। रिस्की वेंचर में आप मत पार्टिसिपेट कीजिए। किसी लेडी की वजह से रिस्की वेंचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे लवर्स का कार्ड है, तो अगर आप लव अफेयर में भी हैं, तो भी आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हो सकता है कि उस बंदे के साथ केयरफुल होना है जिसके साथ लव है, और अदरवाइज भी यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। आपको बाहर से बहुत सारे मौके मिलेंगे। पैसे को लेकर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल इश्यूज है, इमोशनल जाम है, फ्रस्ट्रेशन है, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। घर के मामले में आपको केयरफुल रहना है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। टेम्परेंस कहता है आपको पेशेंस रखनी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो था आपका एरीज़ के लिए, जो इस मंथ यानी कि अक्टूबर आपका कैसे रहने वाला है एरीज़ के लिए। और आपको कुछ सोचना है, कुछ अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड, ताकि आपको ईज़ी हो जाए, आपको पता चले कि आपको किस तरह के डिसीजन लेने हैं और किस तरह के डिसीजन आपको लेने चाहिए, ताकि आपको इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो और उसके पॉजिटिव आप ज़्यादा ले सकें।
बात करते हैं हम टॉरेंस के लिए। अब टॉरेंस के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपके लगन में राहु है, तो जो भी सोचना है वो बहुत दिमाग से सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है और आप वो लेना चाहते हैं, तो उस पे बहुत सोच कर विचार कर ही आपको काम करना है। स्पेशली राहु क्योंकि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं और केतु वहाँ आकर बैठ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी पार्टनरशिप है, तो अपने पार्टनर के साथ आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी पार्टनरशिप नहीं है, तो अदरवाइज़ भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मूवमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको ठीक लग रही है, क्या चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है। गुरु आपके 8th हाउस में है और गुरु 2 मंथ्स के लिए 8th हाउस में है, पर वो अब अकेले हैं और उनकी एक दृष्टि खर्चे की जगह पर भी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आपके खर्चों को वो कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। घर को, परिवार को ध्यान रखेंगे, पर सन और वीनस की प्रेज़ेंस की वजह से जो 5th हाउस है वो बहुत एक्टिवेटेड है, तो अगर कोई लव अफेयर है तो उसका आपको ध्यान रखना है, ध्यान से बात करनी है। अगर शादी तक बात जा रही है तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। इसके साथ-साथ आपको मार्स जो है आपके 11th हाउस में है, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कोई ज्वेलरी या कोई कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़, जैसे कोई आपको एसेट लगे, जैसे कि आपकी कार वगैरह भी आ सकती है। बुध की वजह से आपको बोलते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वक्री होंगे। जब बुध वक्री होंगे और 14th अक्टूबर को से लेकर 3rd नवंबर तक आपको बहुत ध्यान रखना है। बुध तुला में है और वक्री होंगे, तो फिर देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 22 सितंबर से वो तुला में है और मार्स का भी आपको ध्यान रखना है। जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो बहुत ध्यान से सोच विचार कर करनी है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए एक नए काम की शुरुआत है, कितनी अच्छी बात है। एक नए काम की शुरुआत, विच यू आर गोइंग टू नर्चर लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह जिसे काम को पाला जाता है, उस तरीके की एक शुरुआत है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि आप बंध गए, आपको किसी ने बांध दिया, यू आर नॉट फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, तो वो सब चीज़ें आप छोड़ देंगे, तो आपकी मदर और मदरली लेडी आपकी गाइडिंग एंजल्स बनेगी और आपको गाइड करेगी सही रास्ते की तरफ। सही जो पाथ है वो आपको दिखाएँगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पाथ। अच्छा, उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने आप में, अपनी प्रॉपर्टी में भी आपको कोई बढ़ोतरी दिखेगी और आपको ऐसे पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी ज़्यादा हो रही है और मैं क सफिशिएंट है मेरे लिए ये चीज़ें जो है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आपने बुरा समय जो है वो अब ऑलमोस्ट निकाल लिया है, पर फिर भी आपको बहुत ध्यान से डिसीजंस लेने हैं। यू हैव अंडरगॉन ऑल द इमोशंस इन द वर्ल्ड, लव, हेट, जेलसी इज एवरीथिंग, बस नाउ इज द टाइम योर डेस्टिनी टू राइज हाई। देखिए उच्च का होकर, अगर बलिष्ठ होकर राहु आपके लगन में बैठा है, तो आपका बुरा तो नहीं होने देगा और नहीं करेगा, लेकिन फिर भी पैसे के रिलेटेड आपको फायदा जरूर होगा, पर आपको डिसीजंस लेने हैं बहुत अच्छे, बहुत सोच विचार करके, बार बार सोचकर, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपकी फैमिली के लोग हैं, उनके साथ अगर आप मिलके डिसीजन लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। वैसे आपके लिए एक लव लाइफ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी चल रही है और आपको ऐसे लगेगा कि 2 पीपल आर गेटिंग क्लोज़र विद ईच अदर, जो आपके लिए बहुत 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 टाइम के बाद आपको ये एक अच्छा सुखद एक इमोशनल टाइम मिल रहा है, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू। इसी के साथ-साथ आपको जो लव का म्यूज़िक है वो सुनाई देगा, और आप ये सोचिए कि अगर आपको पिछली कोई भी बात है, अगर उसमें फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दीजिए। पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और जो रात गई तो बात गई, उस बात को छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे तभी उसके बाद उसका ज़्यादा अच्छा असर होगा। और फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑप्शंस या कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो उसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा, जो आपको बहुत अच्छी रहेंगी और आपको सोचना ही चाहिए उनके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि जेमिनाइज़ के लिए। जेमिनाइज़ यानी कि मिथुन राशि के लिए अगर इनकी प्लैनेटरी कंडीशन देखी जाए फ्रेंड्स, तो राहु जो है आपके 12th हाउस में आ गया है। तो फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी काम रुके हुए हैं, तो वो जल्दी से बन जाएँगे। अगर आपकी पीआर रुकी हुई है तो भी बन जाएगी, अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो भी बन जाएगी, अगर आपके पेपर रुके हुए हैं तो वो भी बन जाएँगे। आइल्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप खुद से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, तो वो भी आपके फ़ेवर में जाएगा। बुध जो है वो आपके बच्चों के स्थान पर है, कम्युनिकेशन के स्थान पर है। थोड़ा-सा केयरफुल होना है, आपको ज़रूर होना है, क्योंकि 14th के बाद बुध जो है वो वक्री हो जाएँगे। कम्युनिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज़ आपको नहीं होगी। मंगल 10th हाउस में बैठकर सामने से देख रहे हैं अपने
4th हाउस को, जो कि उनके लिए एक हिसाब से घर, परिवार और प्रॉपर्टी देने वाली जगह है। अगर कोई प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज़ अट गई थी, तो वो भी बन जाएगी। वीनस और सन की प्रेज़ेंस जो है वहाँ पर, ये ज़रूर एन्श्योर करती है कि लग्ज़रीज़ हर तरह की मिलेंगी। पर सन कभी-कभी कंबस्ट कर देता है वीनस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा तब। और इसके साथ-साथ लेकिन मिड ऑफ द मंथ में वो आगे भी चले जाएँगे, तो इसके उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर सन और बुध का आदित्य योग बन जाएगा। हालाँकि बुध वक्री हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद की बात बाद में होगी। गुरु जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे, और आपको देखिए 7th हाउस में है, जहाँ पर जीव बैठते हैं, जनरली ये कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देते। पर आप देखिए ना, इसकी दृष्टि कितनी अच्छी है 11th हाउस पर, पहली दृष्टि, 5th दृष्टि, 7th दृष्टि जो है उसकी लगन पर पड़ रही है, और उसकी 9th दृष्टि भाई-बहन पर पड़ रही है। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, पैसे भी आपको मिलेंगे, आपका अपना भी एक सेल्फ जो है वर्थ वो बढ़ेगी, सेल्फ लव बढ़ेगा, आपकी अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और रिलेशनशिप्स भी आपको कूल करेंगे, क्योंकि 2 मंथ्स के बाद फिर गुरु बा आगे चले जाएँगे, शनि के पास चले जाएँगे, जो कि आपके 8th हाउस में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनी वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कंपैरेटिवली उनको ईज़ मिलेगी, जो अभी तक उनके साथ हो रहा था उससे बहुत ईज़ मिलेगी। मनी इज़ ऑल्सो कमिंग एंड गोइंग। आपको एसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं। अगर आप आर्गुमेंट्स करेंगे, तो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर कोई पैसे माँगता है, तो अभी बिल्कुल भी उधार में मत दीजिएगा, वो बचपना मत कीजिएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। रिलेशनशिप में कहीं लॉस की फीलिंग ज़रूर आ रही है, पर अगर आप पॉज़िटिव सोचते हैं, तो आपके साथ पॉज़िटिव होगा। थोड़ा-सा ध्यान से केयरफुल होकर काम करेंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। आपके पुराने फ्रेंड्स, पुराने नोन टूज़ आपकी हेल्प करेंगे, और जजमेंट का कार्ड है। वन राइट जजमेंट एंड योर लाइफ विल टर्न, एंड दिस जजमेंट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर माय डियर फ्रेंड्स। This is going to be a beautiful time for you. I am not that sad, I am not that worried, because you have almost undergone all the emotions in the world which were disturbing you. अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी ट्रैवलिंग भी है, आपकी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस भी हो सकता है फ्रेंड। मैजिशियन है, somebody is trying to be very sweet to you, this person may not be, तो थोड़ा-सा केयरफुल होने की बात है, और ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूँ कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं होना है, रादर जो बुरा हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में जाएँगी, और आपको बहुत, बहुत, बहुत रिलीफ़ मिलने वाला है फ्रेंड्स। जेमिनीज़ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं हम कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस की बात करते हैं, तो उनके लिए देखिए क्या है, उनके 11th हाउस में राहु है। अब 11th हाउस में राहु, तो कितना मज़ा आएगा, यानी कि उनको गेन्स होंगे। जो अभी तक नहीं सोचा है वो काम भी कर लेंगे, और अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसकी भी अपॉर्च्युनिटी आपको ज़रूर मिलेगी इन 1.5 साल में, नेक्स्ट 1 1/2 ईयर्स में। वीनस और सन की प्रेज़ेंस है आपके 3rd हाउस में, कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। बुध ज़रूर आपके केंद्र में है, तो सोचते हैं बोलकर। मतलब बोलने से पहले आपको सोचना है, सॉरी मैंने भी उल्टा बोल दिया, पर बोलने से पहले आपको सोचना है, 10 बार सोचना, फिर आप बात करना, तभी आपकी बात ठीक चलेगी और अच्छी भी चलेगी। गुरु 12वें को देख रहे हैं, यानी कि आपके बाहर के घर को देख रहे हैं, तो वहाँ से कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। शनि खुद से बैठे हुए हैं अपने घर में, यानी कि 7th हाउस में, आपका 7th हाउस है उनका घर, 10th और 11th, और 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में सैटर्न डायरेक्ट हो गए हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो आपकी शादी के योग बनेंगे। अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे जाना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगी। काम में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूर मिलेगा, और ये आपके फ़ेवर में जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पर बैठा है, तो बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स देगा, और ये बहुत टाइम के बाद ऐसी टाइम आया है, जब ये सब आपके फ़ेवर में जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम कार्ड्स के लिए। स्ट्रेंथ कहता है आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। मन की सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। आपकी वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू, और आपके दिल की सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है, आपकी जर्नी भी हो सकती है, चीज़ें बहुत बदलेंगी, और बहुत जल्दी-जल्दी से आपके फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी। You have undergone all the emotions in the world, love, hate, jealousies, everything you have seen. Now is the time when you're destined to rise high. Friends, you're destined to rise high, which is very beautiful and actually most wonderful. हाँ, आप किसी लेडी से, स्पेशली बड़ी एज की लेडी से थोड़ा बच के रहिएगा। ज़्यादा आर्गुमेंट्स आपको सूट नहीं करेंगे। फैमिली लाइफ में आपको जाने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। ये जो आपको मैं प्रेडिक्ट कर दे रही हूँ, ये 1.5 साल में भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट 1 मंथ
अक्टूबर की प्रेडिक्शन हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं, कोई एंट्री कर सकते हैं। अगर आप शादी से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई बहुत ही अच्छी ओकेज़न जो है वो आपको मिल सकता है। फ़ॉरेन से आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, ऑल द टर्मॉइल्स, टेंशन विल गो बिहाइंड, यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर। साथ ही साथ पेजेस ऑफ सॉर्ड्स भी है फ्रेंड्स, जो ये कहता है कि आपको यू डोंट नीड टू टेक एनी रिस्क, तो कोई भी अननेसेसरी रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला कार्ड ही आपका यही आया था कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए फ्रेंड्स। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाएँगे, तो सब चीज़ें चेंज होंगी, सब चीज़ें मूव होंगी पर आपकी फ़ेवर में। तो ये तो था एरीज़ से लेकर कैंसेरियन तक के लिए अक्टूबर मंथ कैसे जाने वाला है। आगे भी मैं वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ और बनाकर आपको बाकी की राशियों के बारे में भी बताऊँगी। आप अपने असेंडेंट से भी चेक कर सकते हैं और अपने मून साइन से भी चेक कर सकते हैं इसे। आप दोनों से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि असेंडेंट बेसिकली वो चीज़ है जो आपको अपैरेंटली दिख रही है इस समय, और जो मून साइन है वो आपके दिल की बात है कि आप अपने अंदर से क्या फ़ील कर रहे हैं और कैसा फ़ील करेंगे। तो ये प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।